चेक कर रहा वीडियो मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है इसमें टारगेट बड़े हैं, इसलिए मैं इसको पोजीशन को होल्ड किया हुआ हूँ। मोमेंटम पूरा स्लो हो चुका है। अगर ये ऐसे ही स्लो मोमेंटम करेगा तो टारगेट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना होगा। मेरा जो एंट्री है वो 1657 पे मैंने बाय किया हुआ है ETH को, और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है। RR रेशो 1:11 के आसपास आपको नज़र आ रहा होगा। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है, ये जो हाई है, ये हाई प्रीवियस हाई है यहाँ पे। $1690 से ऊपर का टारगेट है। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अपना 1700 के आसपास टारगेट रहेगा। और उसके बाद थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे 1716 से ऊपर। लेकिन इसमें, इस ट्रेड में लॉजिक है वो ऐसा है कि अगर ये यहाँ पे बहुत देर तक अगर होल्ड करता रहेगा तो चांसेस कम हो जाएंगे कि टारगेट मिले, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। चाहिए यहाँ से टारगेट। ये ऐसा नहीं है कि ये जो अपसाइड का मूवमेंट हुआ तो ये मुझे पता नहीं था कि ये रिटर्न यहाँ तक, मैं सोचा था कि एक्सपेक्टेशन थे ये आ सकता है यहाँ तक 1 2। इस लेवल तक, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लेवल तक आ सकता है, हाईएस्ट इस पॉइंट तक। लेकिन उसको भी ब्रेक किया डाउन साइड में। लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा है कि इस लो को ब्रेक किया, अपसाइड का मूवमेंट आएगा, ये फिक्स होता है। जब इस तरह से ये जो था ये रिट्रेसमेंट था, अगर रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये अपसाइड चलना शुरू कर चुका है, अब अगर यहाँ से बार बार इस लेवल पे वो बार बार आता रहेगा तो ये स्टॉप लॉस खाएगा। जो अपना जो स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट, वो स्टॉप लॉस चला जाएगा। लेकिन अगर वो इससे ऊपर चलता है, जो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, ब्लैक 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 वाली, इससे ऊपर अगर चलता है तो ये टारगेट अपना इजीली मिल सकता है। कौन सा? 1700 और उसके बाद 1715 वाला टारगेट मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 1771 से ऊपर चले। और उसके बाद 1671 से ऊपर चलने के बाद भी ज़रूरी है कि वो इस लेवल से नीचे ना आए और ज़्यादा देर
होल्ड ना करे, तुरंत इस हाई को निकाल दे। अगर इस हाई को निकालता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे। 1690 वाला जो हाई है, इस हाई को अगर क्रॉस कर लेता है ऊपर, तो अपने जो टारगेट जो अपना 1715 वाला टारगेट है, या तो फिर फर्स्ट टारगेट मिनिमम ये मिल सकता है अगर इस हाई को निकाल देगा। तो अगर ऐसे ही स्लो मोमेंटम करता रहेगा तो ये टारगेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि फ्राइडे है और कल सैटरडे स्टार्ट हो सकता है। तो इसको हमें होल्ड नहीं करना होगा। अगर इस डॉटेड लाइन से ऊपर निकलता है और इस हाई को ब्रेक कर लेता है, तो हमें इस ट्रेड में ट्रेलिंग करना स्टार्ट करना होगा। 1676 से अगर ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेलिंग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उसके बाद अगर डाउन साइड बहुत देर तक होल्ड करता है तो फ्राइडे तक का मूवमेंट तो ठीक है, वो हो चुका है, ये अप साइड वाला और ये डाउन साइड वाला। अब ये जो मूवमेंट हम सोचेंगे तो ये सैटरडे के अंदर जमा हो जाएगा। यहाँ से ही सैटरडे की जो शुरुआत है वो शुरू कर देगा। ये ज़्यादा अप साइड भी नहीं जाएगा और ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। या तो हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं खाएगा और टारगेट भी नहीं देगा, लेकिन यहीं पे घूमता रहेगा। और जब हम बोर हो जाएंगे तब वो एक तो टारगेट देगा या तो फिर स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये अप साइड निकलना स्टार्ट तो किया है। अच्छा मूवमेंट अगर निकलता है अप साइड का, टारगेट मिल सकता है, क्योंकि अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी फ्राइडे है, लेकिन यहाँ से स्लो हो जाता है मूवमेंट। बहुत बार मैं देख चुका हूँ सैटरडे को मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। अगर वीडियो अच्छी तरीके से अपलोड हो जाएगा, लाइव ठीक तरीके से अगर हो पाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि डेली हर दिन जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो लाइव ट्रेड बना सकूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर सको, मेरी जो साइकोलॉजी है उसको समझ सको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ट्रेडिंग में उसको समझ सको। अब अगर हम यहाँ से 16 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं हमें, हम अगर चाहें तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सेट कर सकते हैं, ताकि हमें सिर्फ 9 से 10 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हम ये जो मूवमेंट है अपसाइड का, इसके लिए बने रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये की वजह से यहीं पे घूमता रहे साइडवेज की तरह, तो फिर मतलब ही नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये अच्छा है कि हम इस ट्रेड को यहीं पे निकाल दें। ये जब मूवमेंट अपसाइड का हो रहा था और रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो मुझे पता था कि ये जो रिट्रेसमेंट है इस लेवल तक आ सकता है। रिट्रेस करते हुए इस जो लो है ये ब्रेक हो सकता है। एग्जैक्ट वहीं तक ब्रेक हुआ, फिर से अपसाइड जब चलना स्टार्ट किया, फिर से लो ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये वाला लो ब्रेक हो सकता है, ये पता था। लेकिन ये भी लो ब्रेक हो जाएगा ये पता नहीं था। अगर ये लो ब्रेक हो चुका है, मतलब जितने भी बायर्स थे यहाँ पर, ठीक है,
ये जो अपसाइड का मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पर जो भी बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस, एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये पूरे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अगर कोई यहाँ पर होल्ड किया होगा बाइंग साइड में तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इस लो के नीचे या तो इस लो के नीचे। अगर ये पूरे स्टॉप लॉस लो क्रॉस हो चुके हैं डाउन साइड में, तो इसका मतलब है कि जितने भी बायर्स थे उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो अब अगर यहीं से फिर से नीचे आ रहा है तो फिर इसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। अगर यहाँ से ये अपसाइड जो आ चुका है, इसके बाद फिर से इस लो को बार बार ब्रेक कर रहा है, तो इसका लॉजिक ही नहीं बनता। या तो फिर मूवमेंट अपसाइड में नहीं करना है, या तो फिर जो बायर्स, कुछ बच्चे कुछ बायर्स होंगे जो कि मेरी तरह इसके नीचे ही स्टॉप लॉस सेट करते हुए बैठे होंगे, तो उन्हें भी निकालना है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो डाउन साइड का ये जो नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेलर्स एक्टिव हो ही चुके होंगे। अगर इसमें वो निकल चुके हैं, हम अगर समझते हैं कि ये जो अपसाइड का मूवमेंट किया इसमें निकल चुके हैं, और ये सेकंड वाला अपसाइड का मूवमेंट किया इसमें निकल चुके हैं, तो फिर अपना स्टॉप लॉस जा सकता है। ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस है अपना, ये जा सकता है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जो मैंने एग्जीक्यूशन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इतना अपसाइड में अगर प्रॉफिट मुझे यहाँ से आप देखोगे मिनिमम 32 पॉइंट टारगेट मिल चुका था। तो देखा जाए तो इतना टारगेट काफ़ी होता है प्रॉफिट जो बुक करने के लिए, है ना। 32 पॉइंट काफ़ी होता है बुक करने के लिए प्रॉफिट, लेकिन मैं वहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे जो टारगेट हैं इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट तो ये है 1715 वाला। अभी देखते हैं वो आज देगा या नहीं देगा। अगर ये टारगेट नहीं मिलता है आज, तो फिर अपना स्टॉप लॉस जा सकता है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा बाद में कि अगर मेरी स्ट्रीम जो है वो सही तरीके से चल रही है, और सही तरीके से अगर चल रही है तो मैं लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर सको। अभी मैं यहाँ पर ये अपसाइड जा चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इस लो के नीचे रख दूंगा, इस लो को, ताकि जेब से कुछ देना ना पड़े। 1660 जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। ठीक है, और अगर सही से वीडियो चलता है तो मैं ट्राई करूँगा मंडे या तो उससे आगे लाइव आने की।